फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और कैसे हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल को देखते ही पता कर लेंगे कि ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन से बना है और इसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे कि कोई भी दो आसपास के जो ऑर्बिटल है उसको जोड़ के एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। उसी प्रोसेस का नाम हाइब्रिडाइजेशन है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सम ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। इसका मतलब जो नया ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसका एनर्जी भी उतना ही रहता है जिस ऑर्बिटल से वो मिल के बना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ CH4 मीथेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे C का। तो हम लोग जानते हैं कि C का कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसका होगा 1s2 2s2 2p2, है ना, ऐसे होगा ना, 2p2 2 6। उसके बाद फिर हाइड्रोजन का करेंगे। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिख लेते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और हम लोग जानते हैं कि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग अब लिखेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 1s1 होता है ना, 1s1। इसका मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास 2 ही है। तो कार्बन क्या करेगा, एक पहले वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें आ जाएगा। तो एक और, तो जिस प्रोसेस से आएगा उस प्रोसेस का नाम होता है FIR, फर्स्ट एक्साइटमेंट स्टेट। फर्स्ट एक्साइटमेंट स्टेट, जैसे कि मान लीजिए कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है और उसके पहले फुलफिल इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें। तो इसके पास बच गया एक इलेक्ट्रॉन, एस के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। और ये जो P है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें फर्स्ट एक्साइटमेंट स्टेट से। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गए, है ना, 3 हो गए। और हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन 4 है। तो हाइड्रोजन 4 है तो सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन भी होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग को पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। इसमें S सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक खाली है तो ये एक के साथ बॉन्ड बना सकता है। और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो मतलब 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है ना, 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है। और यहाँ पे 4 है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि ये S है, SS पी एस बनाएगा तो सिर्फ सब एक ही ऑर्बिटल से बनाएगा। तब ये कार्बन क्या करेगा, अपना जितने ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से, हाइब्रिडाइजेशन से ये जोड़ लेगा। तो ये इसमें S है, इसमें 3 है। तो एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 4 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑर्बिटल का नाम हो गया sp3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि P में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो sp3 हो गया, sp3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैं एक आसान से भाषा में आप लोग को समझाऊँ
कि मान लीजिए कि आपके पास एक मोतीचूर के लड्डू है और तीन बेसन के लड्डू है, ठीक है। और तीन बेसन और एक मोतीचूर एक में मिला के और फिर वही साइज जो पहले साइज था, चार लड्डू बना देंगे तो चारों लड्डू में जो दो लड्डुएँ थी हम लोग के पास अलग अलग प्रकार की, सबकी क्वालिटीज़ थोड़ी थोड़ी आ जाएंगी। वैसे ही इसमें ही होता है। जैसे कि एस है, एस का क्वालिटी आ रहा है थोड़ा सा और पी का ज़्यादा है, क्योंकि एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, sp3, ठीक है। और sp3 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। जब sp3 है तो ये टेट्राहेड्रॉन फॉर्म करेगा। तो टेट्राहेड्रॉन फॉर्म करेगा तो हाइड्रोजन 1 2 3, हाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, 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 ठीक है। अब बीच में रहेगा कार्बन, बॉन्ड बना लिया इसका। सॉरी मैं बढ़िया से यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही रहता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 109 डिग्री का एंगल होता है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और कब कौन सा ज्योमेट्री ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे एस रहेगा। तो ये सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर से। फर्स्ट होता है लीनियर, सॉरी लीनियर एक ज्योमेट्री है, इसमें एस पी हाइब्रिडाइजेशन होता है, एस पी। तो देखेंगे कि कैसे होता है एस पी, है ना। तो ये जो लीनियर है वो एस और पी के साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, एस और पी के साथ। और एस और पी के साथ जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा तो एक इसका फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कि Z बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब आप कहेंगे कि लोन पेयर क्या होता है, तो लोन पेयर हम लोग आगे देखेंगे, पहले ये समझते हैं। Z बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे sp है तो sp के साथ दो बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो Z बराबर 2 हो जाएगा। जब Z बराबर 2 होगा तो हम लोग का स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री जो बनेगा वो लीनियर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसके पीछे ये देखिए मेरे पास एक BeF2 है ना, BeF2 है। तो सबसे पहले इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि कैसे होगा BeF2। तो BE का निकालेंगे, BE का होता है 4 बेरिलियम, पीरियोडिक टेबल में 4 नंबर पे आता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2, है ना। और F मतलब फ्लोरीन, ये आता है 9 नंबर पे, सॉरी 1s2 2s2 2p5, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे फ्लोरीन 2 है तो यहाँ पे ये भी 2 होगा। तो इसका ऑर्बिटल हम लोग देख लेते हैं। इसमें होगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये जो पी सबसेल है इसमें होगा 5 इलेक्ट्रॉन, 5 होगा ना, 1
2 3 4 5, एक बच जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फ्लोरीन का हो गया। तो अब यहाँ पे बेरिलियम का देखते हैं। बेरिलियम का ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग कभी भी कोर इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग नहीं करते हैं। तो ये बेरिलियम में ये कोर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आगे वाला जो 2p और 2p है, उसमें उसमें का जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो तो टोटली खाली है ना। तो इसमें क्या होगा, ये है इसका p ऑर्बिटल, सॉरी p सबसेल। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे आएगा, इसको हटा देते हैं। इसमें 2 हो गया ना, इसमें 2 हो गया, 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। और इसमें फ्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। अब ये जो बेरिलियम के जो 2 हैं ये होंगे हाइब्रिड, ये हाइब्रिड हो जाएंगे। ये है इसका S है और ये P है, ये S है और इसका P है। तो SP से जो मैं आपको पहले ही बताया था, SP से जो भी बनता है ज्योमेट्री वो लीनियर होता है। तो ये SP तो यहाँ पे एक और लिखते हैं ऑर्बिटल SP ये हो गया और ये भी हो गया SP हो गया। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये फ्लोरीन भी 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो SPP है ना, SPP से बॉन्ड बना लेगा, FeF2 बन जाएगा। तो इसका हम लोग लिखेंगे BeF इन दोनों का जो बीच का डिग्री होगा 180 डिग्री होता है, क्योंकि लीनियर में हम लोग को पता है कि लीनियर में 180 डिग्री होता है। अभी हम लोग बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि आखिर ये कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और कब कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे। तो अगले में हम लोग का आ जाएगा सेकंड, ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर। तो देखते हैं वो भी। इसमें इस स्ट्रक्चर में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, मतलब p सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं sp2 3 लेने के लिए एक कंपाउंड लेते हैं BF3। ये कैसे दिखता होगा BF3, तो सबसे पहले B का कॉन्फ़िगरेशन होगा कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 5 होगा, 1s2 2s2 2p1 ऐसे होता है ना। अब फ्लोरीन का 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p5 ऐसे होगा फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन 3 है, तो सबसे पहले इसका ऑर्बिटल लिख लेते हैं। ये हो गया S जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये हो गया P जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, राइट। तो फ्लोरीन का है, फ्लोरीन का इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, बेरिलियम तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, फर्स्ट एक्साइटमेंट स्टेज। तो इसको काट देते हैं, यहाँ पे कहा गया तो 3 अनपेयर्ड हो गए ना। और यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन में 1 अनपेयर्ड दिख रहा है, तो हम लोग के पास फ्लोरीन 3 है ना। फ्लोरीन 3 है, फ्लोरीन 3 है। तो लास्ट वाले में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 3 अनपेयर्ड हो गए, तो इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड डिफरेंट आएगा, क्योंकि ये दोनों हाइब्रिड अभी तक नहीं हुए हैं हाइब्रिड। तो इसको हम लोग हाइब्रिड करते हैं, ये है sp2 है, sp2 हम लोग पहले sp देखे थे, अब ये sp2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेरिलियम का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ऑर्बिटल है और 3 इलेक्ट्रॉन है ना। 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और हर एक ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा sp2 sp2 और sp2 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, p के साथ, फ्लोरीन के p के साथ। अब तीनों सिमिलर हो गए और sp2 से बॉन्ड बना रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो शेप बनेगा, उस शेप का नाम है ट्रायंगुलर प्लेनर है। तो उसका शेप देख लेते हैं कि कैसे होता है। इसका शेप मैं आप लोग को नहीं बताया था कि कैसे होता है। इसका शेप होता है ऐसे और ऐसे, जिसमें 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री, जैसे कि यहाँ पे बना है। और इसका शेप होता है ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर का शेप। तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग लिखेंगे, बी रहेगा हम लोग के बीच में बी रहेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। 3F है, 3F। और इन दोनों का जो बीच का एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ दिस 3 फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन 3 है, हम लोग जानते हैं कि जो आयंस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड में हर एक एटम एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। तो रिपल्सन यहाँ पे हो रही है, तो ऐसा हम लोग का कुछ शेप बनेगा। तो अब देखते हैं कि sp2 तक हो गया, sp3 से कैसे होता है। sp3 से जो शेप बनता है, उस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। अभी मैं आप लोग को बताया कि बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आने वाले वीडियोस में हर एक हाइब्रिडाइजेशन का पूरा डिटेल में वीडियो डालूँगा, ठीक है। तो 3 नंबर में हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें टेट्राहेड्रल बनता है, हम लोग को पता है। तो यह एक नॉर्मली एग्जांपल ले लेते हैं CH4 का, जो मैंने पहले लिया था। नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो CH4, तो कार्बन का 6 होता है,
1s2 2s2 2p2 है ना, और हाइड्रोजन का 1s1 हाइड्रोजन का हो गया। तो हाइड्रोजन 4 है, तो 4 1s1। तो ऑर्बिटल लिख लेते हैं। ये है s जिसमें फुल है, और ये है p जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो 1 2, और हाइड्रोजन का 1s1 है, तो ऐसे बनेगा। तो फर्स्ट एक्साइटमेंट स्टेज से जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे एक आ जाएगा। तो इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसे होगा। हो गया 1 2। तब 3 और भी ऑर्बिटल आ गए, एक यहाँ पे आ गया। तो 1 2 3 सॉरी इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 ऑर्बिटल है, ये s है और ये p है। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। s में 1 है, तो sp3। और जो नया हम लोग का ऑर्बिटल जो बनेंगे, हर एक का नाम रहेगा sp3। 4 बनेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो जिस ऑर्बिटल से मिल के बनता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो ये इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4। और हर एक का नाम क्या रहेगा? sp3 sp3 और sp3। ठीक है, sp3 1 2 3 4, 4 आ गए। और हाइड्रोजन भी 4 है, 4 है ना, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। तो ये से फॉर्म करेगा टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का जो शेप होता है वो 3D में होता है। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, लेकिन उसका डायग्राम आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप देख लीजिएगा अच्छे से। 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4 है। तो कुछ इस प्रकार होता है ये भी। तो इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसे होगा, H H H H और C। हो गया, ऐसे हो गया CH4। तो इसको कहते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल। ये शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल। तो लास्ट में मैं आप सबको एक ट्रिक भी बता दूंगा, जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्लानर। ट्रायंगुलर प्लानर, क्योंकि जितने भी हैं वो सिर्फ सेम प्लेन पे लाई करते हैं। और इसको कहते हैं लीनियर। ठीक है, और अगले इसके बाद आता है sp3d। उसके बाद बहुत सारे आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सबको आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ कि कोई भी कंपाउंड आप देखते ही पता कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा और कौन सा इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। तो दूसरा पेज लेते हैं। दूसरा पेज लेते हैं। तो मैं आप सबको पहले ही बताया था, Z बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर ठीक है। अगर Z बराबर 2 है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और शेप कौन सा होगा? लीनियर।
लीनियर, और z बराबर अगर 3 है तो sp3 करेगा, वो होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल जैसे कि यहाँ पे है z बराबर 4, क्योंकि sp3 जो बन रहा है, p में 3 इलेक्ट्रॉन और s में 1 इलेक्ट्रॉन हुए ना। तो यहाँ पे हम लोग 4 कर देते हैं, गलती से लिख दिए हैं 3 4, तो 4 से जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल। 3 का भी लिख ही देते हैं, क्या होगा। अगर z बराबर 3 है तो sp2 बनेगा, जैसे कि bf3 में बना था। bf3 में z बराबर 3 है, 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, z बराबर 3, तो यहाँ पे sp2 बना होगा। sp2 देखिए, sp2 बना है, sp2, तो ये कौन सा था, ट्रायंगुलर प्लानर। ट्रायंगुलर प्लानर है ना। अगर z बराबर 5 है तो वो बनेगा sp3d, और शेप का नाम होगा ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। इसके बारे में कोई भी मैं एग्जांपल इस वीडियो में नहीं लिया था, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ट्रायंगुलर बाई पिरामिड अगर z बराबर 6 होगा तो sp3d1, और शेप का नाम होगा यहाँ पे d1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे भी तो भी चलेगा, ठीक है, तो रहने देते हैं। ऑक्टोहेड्रल, तो ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि एक एक पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट भी कर देना।